ये ले दोस्त, ये दारू पी जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? गम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये कालू कौवे की 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां एकदम सही सलामत थी। लेकिन जब भी कालू कौवे के घर में कोई बेटा जन्म लेता तो कुछ ही समय बाद मर जाता। इस बात का कालू कौवे को बहुत दुख होता था। गौरी जी, आपको क्या लगता है, इस अंडे से बेटा होगा या बेटी? कालू जी, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा और मैं उसका नाम जग्गू रखूंगी। लेकिन गौरी जी, हमारे बेटे कहाँ जिंदा रहते हैं? वो तो जन्म के 1-2 दिन बाद ही मर जाते हैं। ऐसा ना कहीं कालू जी, शायद हमारे बेटों की मौत किसी बीमारी के कारण होती हो, परंतु हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। आप जैसा कह रही हो शायद वही ठीक हो, लेकिन मेरा मन तो बहुत ज्यादा घबराता है। कालू जी, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा और हम अपने बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगली सुबह उनके अंडे से एक बेटा निकलता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है। देखा कालू जी, आपने, हमारे अंडे से बेटा हुआ है। जो मैंने कहा था वही हुआ। मम्मा, क्या इस बार भी भाई हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं नहीं मेरी बच्चे, अब आपका भाई कहीं नहीं जाएगा। अब आप अपने भाई के साथ खूब मस्ती करना। इस तरह से गौरी कौवी और उसकी बेटियां तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू कौवे को कहीं ना कहीं डर सता रहा था, क्योंकि पहले भी उसके 3 बेटे जन्म के कुछ ही दिन बाद मर चुके थे और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कालू जी, आप निश्चिंत होकर भोजन लेने जाएं, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है गौरी जी, आप बेटे का पूरा ध्यान रखना, मैं जल्दी भोजन लेकर घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, जहाँ चिड़िया उसे मिल जाती है। कालू भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, जबकि आपके घर तो बेटा हुआ है? रानू चिड़िया, आप तो सब कुछ जानती हो कि मेरे बेटे जिंदा नहीं रहते, फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हर बार ऐसा नहीं होगा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। क्या पता पहले बच्चे जन्म के समय स्वस्थ न हो, इसलिए उनकी मौत हुई हो। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर से बाहर मन नहीं लगता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा तो मर चुका था। कालू जी, हमारा जग्गू भी बाकियों की तरह हमें छोड़कर चला गया। गौरी, हमारे जग्गू को क्या हुआ था? बुखार, बस थोड़ा सा बुखार आया था। जब तक कि मैं डॉक्टर के पास ले जाती तब तक वो मर गया। इस तरह से फिर से कालू कौवे का परिवार दुखों में भर जाता है और कालू कौवा तो इस गम को भुला ही नहीं पाता। कालू भैया, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो। हाँ कालू, तो कितना दुबला पतला हो गया है, अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दे, तेरे 3 बेटियां हैं। ठीक है, अब मैं भोजन लेकर घर जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त भूरे के पास जाता है, जो कि सारा दिन नशा करता था। भूरे मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की मौत का गम भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं दिन रात उसी की यादों में खोया रहता हूँ। ये ले दोस्त, ये दारू पी जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? गम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ी सी दारू पी लेता है। उसे दारू कड़वी लगती है। ये कितनी बेकार है और इसका स्वाद भी कड़वा है। कालू, तूने पहली बार पी है ना, वरना स्वाद तो बहुत अच्छा है, मैं तो रोज पीता हूँ। ठीक है, मैं अब अपने घर जाता हूँ।
कल फिर से आऊँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? गौरी जी, मैं अपने दोस्त के घर गया था। क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। नहीं नहीं गौरी, मैंने शराब नहीं पी। ऐसा कहकर कालू अपने घोंसले में गिर जाता है और सो जाता है। आज से पहले तो कालू जी ने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं आज कैसे दारू पी ली। ऐसे सोचकर गौरी कौवी भी सो जाती है और दूसरी रोज कालू कौवा फिर से अपने दोस्त भूरे के घर जाता है। आ गए मेरे दोस्त, मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ मेरे दोस्त, आपने ठीक कहा था, दारू पीने के बाद तो मैं चैन से सो गया। कालू कौवे की ये बात सुनकर भूरा मन ही मन सोचने लगता है, एक दो दिन इसे अपने पैसों से ही और पिला देता हूँ। जब इसे आदत लग जाएगी तब खुद ही कहीं से भी जुगाड़ कर लाएगा और फिर मेरी तो मौज हो जाएगी। बहुत देर हो गई है भूरे दोस्त, जल्दी से पैक बनाओ। यह सुनकर भूरा तो 2 पैक बना लेता है और एक कालू कौवे को देता है और दूसरा खुद पी जाता है। मेरे दोस्त, अब नहीं मुझे किसी की चिंता, दारू है तो सब कुछ है, दारू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा खूब दारू पीता है और शाम होने तक भूरे के घर में ही रहता है। कालू, अब आराम से अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। भूरे मेरे दोस्त, तू मेरी कितनी फिक्र करता है, तेरे जैसा दोस्त तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे लड़खड़ाते हुए कालू कौवा अपने घर पहुँच जाता है। कालू जी, आपने कितना नशा किया है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। चुप गौरी, एकदम चुप, मैं तो ठीक से खड़ा हूँ, आप ही मेरे सर पर उल्टी खड़ी हो। पहले खुद सीधी खड़ी हो जाओ, फिर मुझसे बातें करना। आपसे तो मैं सुबह बात करूँगी, अभी आपसे बात करना बेकार है। फिर गौरी कौवी भी दुखी मन से सो जाती है, परंतु कालू कौवा तो सुबह होते ही सबसे पहले जाकर दारू पीने अपने दोस्त के घर भाग जाता है। दोस्त, दारू की बड़ी हुड़क आ रही है, जल्दी से बोतल लेकर आओ। कालू, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं बोतल कैसे लाऊं? अब तुझे बिना दारू पिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। रुक मेरे दोस्त, मैं अभी घर जाकर पैसे लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर दारू पिएंगे। फिर कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है और सारे पैसे निकालकर ले जाता है। भूरा उन पैसों से दारू की पूरी पेटी ले आता है। फिर वो दोनों खूब दारू पीते हैं और नशे में धुत होकर वहीं पड़े रहते हैं। इतनी सुबह सुबह ये कालू जी कहाँ चले गए? गौरी कौवी अपने सारे पड़ोसी पक्षियों से कालू के बारे में पूछती है, पर कहीं भी उसे कालू नहीं मिलता। गौरी, मुझे तो लगता है कालू भूरे के साथ नशा करता है, हमें कालू को वहीं देखना चाहिए। हाँ कबूतर, आप सही कहते हो, कालू वहीं गया होगा। कुछ दिनों से रोज शाम को वो नशा करके आता है। फिर वो सभी कालू कौवे को ढूंढने भूरे के घर जाते हैं, जहाँ कालू नशे में धुत पड़ा था। उठो कालू जी, उठो, आप इतना नशा क्यों करते हो? आपको हमारी बेटियों की जरा भी चिंता नहीं है। हाँ कालू भैया, आपको इतना नशा नहीं करना चाहिए, दारू पीना तो बुरी बात है। हाँ कालू, दारू पीने से घर बिगड़ता है, फिर तू ये दारू क्यों पीता है? सभी पक्षी कालू कौवे को समझा रहे थे, लेकिन कालू कौवा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नशे में धुत था। कबूतर, आप कालू को घर छुड़वा दे, अभी इनसे कहना कुछ भी ठीक नहीं है, इन्होंने बहुत नशा किया है। फिर कबूतर कालू को घर ले आता है और उसे घोंसले में लिटा देता है। गौरी कालू कौवे के लिए नींबू पानी लाती है। फिर कुछ देर बाद कालू का नशा उतर जाता है। आप सब यहाँ, मेरा दोस्त भूरा कहाँ है और मेरी दारू कहाँ है? आप अपने दोस्त के घर पर बेहोश पड़े थे और भूरा भी वहाँ नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जो कबूतर भैया आपको यहाँ ले आए। हाँ कालू भैया, आप तो इतने बुरे ना थे, फिर
फिर आप इतनी दारू क्यों पीते हो? दोस्तों, मैं अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। अरे वाह, तू तो नशा करके अपने गम को भुला देगा। क्या गौरी को अपने बच्चों का दुख नहीं है? वो एक माँ होकर भी अपनी बेटियों के खातिर जी रही है, क्योंकि उसे पता है माँ बाप के सिवाय बच्चों का कोई नहीं होता। और तू नशे की ओर बढ़ रहा है। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊंगा और अपनी बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करूंगा। और फिर कालू कौवा कभी शराब नहीं पीता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। आज रानू चिड़िया के घर उसके भैया भाभी आए थे, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ पैसे लेने अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, शहर से मेरे भैया भाभी आए हैं, मगर समय तो देखो, आज ही घर में कुछ भी नहीं है। रानो, रिश्तेदार कब पूछ कर आते हैं, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ? गौरी बहन, आप मुझे 1000 रुपए दे दें, इतने में सब हो जाएगा। रानो, 1000 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये 500 रुपए पड़े हैं, आप ये ले जाओ। गौरी, अगर वो ज्यादा दिन रुके तो 500 रुपयों में कुछ नहीं होगा, तो आप कबूतर से मांग लेना, उसको कल तनख्वाह मिलेगी। लूसी से मेरी बात हुई थी। फिर रानो चिड़िया वो 500 रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती है और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है। देखो शीतल, तुम मेरी बहन के घर आने से कितना चिढ़ती थी, आज ध्यान से देखो क्या लजीज खाना बनाया है मेरी बहन ने। टिंकू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रानो दीदी तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है और हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर रानू दीदी, हम बिना बताए आए, तुम्हें हमारे घर आने की खुशी तो है। अरे मीनू, आप ऐसा क्यों बोलती हो? भला अपने भैया भाभी की आने की खुशी किसे नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। कुक्कू गुड़िया तो फूले नहीं समा रहे हैं। तो रानू दीदी, हम तो अच्छा खासा प्लान करके आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। अरे आप ये कैसी बातें करती हो? आपका ही घर है, जब तक दिल करे खूब रहो, मुझे तो अच्छा लगता है। मामा मामे, चलो आपको हम अपना जंगल घुमा के लाते हैं, हमारे जंगल के आम बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं बच्चों, अपने मामा जी को ले जाओ, मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, तुम्हारे साथ कल चलूंगी। गुड़िया कुक्कू अपने मामा को लेकर जंगल घुमाने जाते हैं। इधर रानू चिड़िया थोड़ा परेशान हो गई थी। टिंकू भैया की नौकरी तो ऐसी थी कि बुलाने पर भी एक छुट्टी नहीं मिलती थी। अब मैं कैसे कुछ पूछूं, कहीं भाभी को बुरा न लग जाए। ऐसे रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया फिर से गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, 2000 रुपए तो मैंने कबूतर से ले लिए, लेकिन भैया भाभी शायद रुकने आए हैं, अब मैं क्या करूं? रानो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हो। मेहमान नवाजी तो बस 2-3 दिन तक की होती है, अब वो कब तक मेहमान रहेंगे? हाँ गौरी, अब तो यही करना पड़ेगा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर आती है और खाने में खिचड़ी बनाती है, जो रानू की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानू दीदी, मैं खिचड़ी नहीं खाती, आप मेरे लिए हलवाई काका से दही और समोसे ला दे, मैं ये खिचड़ी नहीं खा सकती, हमें आदत नहीं है। हाँ हाँ मीनू भाभी, मैं अभी लाती हूँ। रानो हलवाई काका की दुकान पर जाती, मगर वो तो पहले का उधार मांगता है। देखो रानो, पहला हिसाब भी बाकी है अभी, अगर तू ऐसे ही लेके खाती रहेगी तो कैसे चुकाएगी? अब से मैं तुझे उधार देना ही बंद कर दूंगा, तू जब भी मेरे पैसे चुकाएगी। रानो चिड़िया चिंता में थी, मगर जैसे तैसे समोसे लेकर घर आ जाती। रानू दीदी, मुझे तो इन सब की ही आदत है, मैं खिचड़ी विचड़ी कभी नहीं खाती। ठीक है मीनू, अब से मैं खिचड़ी कभी नहीं बनाऊंगी, आप पेट भर कर खाएं। ऐसे रानू चिड़िया तो कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन वो कुछ काम से बाहर गई थी, तब गौरी कवि उनके घर आती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, रानो तू कहाँ है?
जल्दी से सुंदरवन चल, एक काम मिला है, वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, पैसे भी नकद मिलेंगे। गौरी कौवी की ये बातें सुनकर रानू के भैया भाभी बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप गौरी कौवी हो ना? रानू दीदी तो घर पर नहीं है, जब आ जाएंगी तो बोल देंगे। अरे तुम तो रानू के भैया भाभी हो ना? अभी तक गई नहीं? चलो अच्छा है, काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, 2 तुम और 2 हम हो जाएंगे। अरे कौवी, आप ये कैसी बातें करती हो? हम अपनी दीदी के पास रुकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए। हम यहाँ के मेहमान हैं और मेहमानों से कौन काम करवाता है? ओहो, मेहमानों से कौन काम करवाता है? कैसे बोल दिया। बेचारी रानो तुम्हारा पेट भरने के लिए आज काम ढूंढने गई थी और ना जाने कितने पक्षियों से उधार लेकर तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रही है, और तुम हो कि ना जाने कितने दिन तक मेहमान बने रहोगे, जरा सा भी हाथ नहीं बटा सकते और ऊपर से बोझ बन गए हो। ऐसे बोलकर गौरी कौवी चली जाती है। उसके भाई को तो बहुत बुरा लगता है। टिंकू जी अंदर चलो आप, रानू दीदी से कुछ ना कहना, हमें भला इन सब बातों से क्या लेना देना है। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरी नौकरी हट गई है और घर भी बिक गया है, अब ना जाने दीदी के पास कब तक रहें, तो काम तो करना पड़ेगा। और देखो रानू कितनी मुश्किल से हमारा पेट भर रही है, हमें मालूम तक नहीं होने दिया। टिंकू जी भर तो रही है ना, जब उससे नहीं होगा तो काम करेंगे, अभी से क्यों करें। जब मैं कमाता था तो कभी मेरी बहन के बारे में सोचा भी नहीं, और जब परेशानी आई तो तुम्हें वही दिख रही है। मैं कल से रानू के साथ काम पर जाऊंगा और तुम्हें भी चलना होगा, वरना अपने मायके चली जाओ, मेरी बहन पर और बोझ मत बनो। रानू की भाभी तो अपने मायके के नाम से डर ही जाती है और झट से बोलती है, टिंकू जी आपको तो पता है मेरी माँ बूढ़ी है, भैया भाभी जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी। जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी, काम भी कर लूंगी। तो ठीक है, कल से गौरी के साथ सब काम पर चलेंगे और रानू बहन की मदद करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं और मीनू सबके लिए खाना बनाती है। टिंकू चिड़ा रानू को सारी बात बताता है। दीदी कल हम तीनों काम पर जाएंगे और अब आपको अकेले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें गौरी कौवी ने सब बता दिया कि तुमने कैसे कैसे हमारे लिए अपना गुजारा किया। और भाई आपने तो नौकरी हटने के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया था। मुझे भी तुम्हारे बारे में आज ही पता चला है। रानू दीदी छोड़ो ये सब और काम पर जाने की तैयारी करें, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। अपने भाभी की ये बात सुनकर रानू तो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो एक किसान के खेत में मजदूरी करने जाते हैं और 1 हफ्ते की कमाई से रानू का सारा उधार चुका देते। गौरी ये लो अपने 500 रुपए, मैंने कबूतर और दुकानदार के भी सारे पैसे चुका दिए हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मेरी तो कभी हिम्मत नहीं थी अपने भैया भाभी से कुछ कहने की। रानू मुझे पता था कि तू उस दिन काम ढूंढने गई थी, मैं जानबूझकर तुम्हारे घर गई और तेरे भैया भाभी को सुना कर आई। अब देखो सब कैसे ठीक हो गया है। हाँ गौरी सो तो है, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी, वो सब मिलजुल कर अपना खर्चा चलाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया। एक जंगल में कालू कौवा, गौरी कौवी और कालू कौवे की माँ सभी साथ में रहते थे, परंतु गौरी कौवी अपनी सास से बहुत ही ज्यादा चलती थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कालू कौवे की माँ घर में रहे। गौरी जी
क्या हो गया है? आज तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? कालू जी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो वो बूढ़ी हो गई है और कोई काम भी नहीं करती है, भोजन भी उनको बैठे बिठाए ही मिल जाता है। मैं कह देती हूँ कालू जी, मुझसे अब और तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। गौरी जी, माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, उनसे अब भोजन नहीं ढूंढा जाता है। अब इस उम्र में वो भोजन कैसे ढूंढेगी, ये बात तो बताओ तुम। बस कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे भी मेरे अंडे में से कुछ ही दिनों में एक छोटा सा बेटा कौवा आने ही वाला है, और हमारे इतने छोटे से घर में कितने पक्षी रहेंगे। अब माँ जी यहाँ नहीं रह सकती हैं, मेरा ये आखिरी फैसला है। कालू जी। गौरी जी, फिर माँ कहाँ रहेंगी? उनके पास तो रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। बस करो कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी अपने अंडे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप रहिएगा अपनी माँ के साथ। वैसे भी हमारा पुराना वाला घोंसला तो अभी तक खाली पड़ा है ना, आप अपनी माँ को पुराने वाले घोंसले में भेज दें ताकि वो उस घोंसले में रह सके और हमारी जान छोड़ दें। गौरी कौवे की धमकी से कालू कौवा डर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अपने पुराने वाले घोंसले में चला जाता है। बेटा, तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम खुद देखो, ये घोंसला कितना टूटा फूटा है। मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी, और तो और मैं भोजन भी कैसे ढूंढूंगी? ये सब मुझे नहीं पता माँ, कहीं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी गौरी कौवी जी मुझे छोड़कर अपने मायके ही ना चली जाए। अब तुम अपने भोजन का इंतजाम खुद से ही कर लेना, मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद गौरी कौवी के अंडे में से एक नन्हा सा बेटा कौवा निकलता है। कालू भाई, तुम्हारा ये नन्हा सा बेटा तो कितना सुंदर है, परंतु तुमने ठीक नहीं किया, अपने बेचारी माँ को कैसे अपने घर से निकाल दिया। बस रानू चिड़िया, मुझे मेरी सास के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कौवी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आप मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आज से मैं ही आपको भोजन लाकर दिया करूँगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू कौवे की माँ अपने घोंसले में ही बैठी होती है, परंतु उसका घोंसला तो बिल्कुल खुला होता है, जिस कारण वो बूढ़ी माँ जी बारिश से भीग रही होती है। हे राम, अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो भीग रही हूँ और अब ये बूढ़ी जान इतनी तेज बारिश को और बर्दाश्त कैसे करेगी? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर बारिश में भीगने से कालू कौवे की माँ को काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है और वो अपने बेटे कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू मेरे बेटे, मेरा घोंसला बिल्कुल खुला है, जिस कारण मैं पूरी तरह से भीग रही हूँ और मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर में रहने दो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस अपने घोंसले में चली जाऊंगी। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी गौरी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाएगी। कालू जी, तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आई है? मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। अरे बहू, बस बारिश रुकने के बाद तुरंत चली जाऊंगी। बस जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर में रहने दो। नहीं माँ जी नहीं, अगर बारिश एक हफ्ते तक ना रुकी तो क्या मैं आपको अपने घर में एक हफ्ते तक रखूंगी? आप कहीं और चली जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। माँ, अब आप यहाँ से चली भी जाओ और अपनी कितनी बेइज्जती कराओगी। कालू कौवे की माँ वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर आकर
बैठ जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कालू कौवे की अपनी ही माँ के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी कालू कौवे का बेटा जग्गू बेटा देख रहा होता है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कालू कौवे की माँ इतनी देर तक बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये माँ जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अपनी ही माँ को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया है। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने घर में ले आती है। कुछ देर आराम करने के बाद कालू कौवे की माँ को होश आ जाता है। माँ जी, आपके बेटे को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है, उसने कितनी बेशर्मी से आपको इतनी तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ रानो बेटी, मैंने अपने कालू को कितनी मुश्किल से पाल पोष कर बड़ा किया था और आज इसने मेरी मेहनत का ये सिला दिया है। माँ जी, आप बिल्कुल भी उदास ना हो, देखना कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कौवी को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और वैसे भी मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तो और आज से आपका घर भी यही है। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। जब कालू कौवा और गौरी कौवी उठते हैं तो उनके घर में उनका बेटा जग्गू कौवा नहीं होता है। अरे कालू जी, इतनी सुबह सुबह हमारा बेटा जग्गू कहाँ चला गया है? पता नहीं गौरी जी, पर तुम चिंता मत करो, चलो हम ढूंढते हैं। काफी देर से कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपना बेटा जग्गू कालू कौवे के पुराने वाले घोंसले के पास दिखता है। जग्गू कौवा उस टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रहा होता है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे के पास जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम इस टूटे फूटे घोंसले को ठीक क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो कितना बड़ा घर है और हम सब तो उसी में रहते हैं ना। पापा, ये आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मेरी किसी कौवी से शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में ही रहना और मैं उसी बड़े घर में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और आप दोनों को अपनी दादी की तरह अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में रहना। अपने जग्गू बेटे की बात सुनकर कालू कौवे और गौरी कौवी का सर शर्म से नीचे हो जाता है। और हाँ, जब भी बारिश होगी तब भी मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगा। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने ही कर्मों के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो तुरंत ही रानो चिड़िया के घर के तरफ चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। आज मेरे बेटे जग्गू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सासू माँ, इसमें सारी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैं ही आपको अपने घर से निकाल रही थी। आप बस हमारे साथ चलें, अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अरे वाह कालू भाई और गौरी बहन, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुम्हारी माँ तो तुम दोनों के बगैर बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी। अब तुम दोनों अपनी माँ को अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश रहेगी। और फिर कालू कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।